चंदे का चक्रव्यूह, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो तस्वीरें आपको बता दें। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें कृष्णानगर में किरण बेदी के दफ्तर के बाहर की आप देख रहे हैं। 6 लोगों के घायल होने की खबर अभी तक सामने आई है, लेकिन जैसा कि शाज़िया इल्मी भी जानकारी दे रही हैं, ज़्यादा लोगों के घायल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कुछ लोगों ने हमला किया और अब 11 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके बाद की हैं। कुछ लोगों ने वहां पर जानकारी भी दी है कि किस तरह से ये हमला हुआ। जो लोग पहुंचे थे बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। अब ये दिल्ली की राजनीति की तस्वीर है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप अब गिरेबां तक पहुंच गया है एक दूसरे के, और उससे भी 4 कदम आगे बढ़कर क्या हमले की राजनीति अब की जा रही है, क्या हिंसा की राजनीति हो रही है? ये वो बड़ा सवाल है जिसका सामना दिल्ली को आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। किरण बेदी के दफ्तर पर हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा इस पर कर रहे हैं। शाज़िया इल्मी जी, कोई और जानकारी आई हो इस बीच? नहीं, मैं इंतजार ही कर रही हूँ। मैं जल्दी ही, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा अंजना जी, मैं जानकारी लूंगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बहुत गुस्से में भीड़ थी और वो उनको रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हुई और जिसके बाद ये हुआ। और वो कुछ किरण बेदी विरोधी नारे लगा रहे थे उस वक्त, और उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि आप रुकिए, आपकी क्या बात है, ये सब बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया और बहुत ही भिड़ंत हुई। और फिर थोड़ा गुस्से में वो लोग थे और किस बात को लेकर गुस्सा था ये नहीं मालूम, लेकिन वो किरण बेदी विरोधी नारे लगा रहे थे और भाजपा विरोधी नारे लगा रहे थे। आलोक जी, क्या कहेंगे इस पर? लेकिन ये देखिए, सबसे दुखद है कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या ऐसी है दिल्ली में। किरण बेदी जैसे एक मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, वहाँ भी, और सरकार भाजपा की भी है, मैंने केंद्र में भी पुलिस जिसके तहत होती है, इसलिए दोनों बातें हैं। और जो हमला करने वाले, ये तो शर्मनाक है, जो अभी आलोक शर्मा जी भी कह रहे थे, कोई हर पार्टी या कहेगा। सबसे दुखद बात ये भी लगती है, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे जैसे अराजक तत्व रख लिए हैं, जिसके आरोप चाहे प्रधानमंत्री ने भी लगाए हैं, वो लोग बाहर से दिल्ली में घुस गए हैं। और जैसे नक्सली जिनको कहा जाता था, वो लोग यदि समर्थन करने आ जाएंगे तो दिल्ली को भी हिंसा का एक केंद्र बनाने की कोशिश चुनाव में, जो कभी हम पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार में देखा करते थे, हरियाणा में देखते थे, वो आना ये सचमुच में। और इसके लिए मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को बैठ करके विचार करना चाहिए। शाज़िया जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी, मैं अंजना जी कुछ कहना चाह रही थी। ये मैंने पहले महसूस किया था, और एक तरह से जब आपको याद है गुजरात गए थे अरविंद केजरीवाल जी, मैं भी बीजेपी मुख्यालय में गई थी, प्रोटेस्ट किया था, मेरे खिलाफ भी मामला हुआ था, उसी मुख्यालय में मैं आज बैठी हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने तब तो कहा कि वो गलत किया, भाजपा कार्यालय के सामने गए, लेकिन अंदर अंदर मैसेज सबको गए कि आप लोग जाइए वहाँ पे। तो एक अंदर एक तरह की मैसेज दी जाती है, अंदर एक गुड कॉप बैड कॉप वाला है, तो वो लोग तैयार होते हैं, बाकायदा एक ऐसे सेल्स काम करते हैं। कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं और खुलकर नहीं आती हैं बातें, लेकिन कुछ लोग लगातार इस पर काम करते हैं कि इस पे नाम लीडरशिप का ना हो, लेकिन बाकी लोगों का हो। और ये मैं नहीं जानती, शायद और पार्टियों में भी ऐसा होता होगा, लेकिन ये खुद मैंने देखा है। इस बात को लेकर मैंने आवाज तब भी उठाई थी, मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। मैं यही पूछने वाली थी कि तब आप क्यों चुप रह गई? तब उस वक्त क्यों चुप रह गए? क्यों हिस्सा बनी एक ऐसे इमोरल प्रैक्टिस का? पार्टी अंजना जी, मैंने मई में पार्टी छोड़ दी, आपको याद है। मैं चुनाव के दौरान चुनाव लड़ा और मैंने 8 जगह में प्रचार किया, उसके बाद मैंने पार्टी छोड़ दी। 8 महीने बाद मैंने भाजपा ज्वाइन की है। मैंने इन्हीं बातों की वजह से पार्टी छोड़ी। अभी बदरपुर में भी एक वाकया हुआ था, एक न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल के एक लाइव प्रोग्राम के अंदर, जिस तरह से दोनों पार्टियों के समर्थक भिड़े थे और बाद में एक स्कॉर्पियो गाड़ी को आग लगा दी गई थी। आज दोनों ही पार्टियां दिल्ली में विकास और तमाम मुद्दे जो थे उनको छोड़कर इस तरह की राजनीति करती हैं। व्यक्तिगत आरोप शुरू हो गए हैं, अभद्र शब्दावली का उपयोग होना शुरू हो गया है, अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, और उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो प्रवोक होते हैं, गलत तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसमें गोत्र जैसे शब्दों का उपयोग होता है, उनके गलत तरह के इस्तेमाल निकाले जाते हैं। आज महानता की तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 3 दिन पहले बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से, और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उस पर माफी भी मांगी। उसका क्या कारण था? तो यही तो है, सबका मैं तो केवल ये कहूंगा कि क्या बीजेपी के लोगों ने जब स्कॉर्पियो आम आदमी पार्टी के लोगों की जलाई थी तो किसी ने माफी मांगी थी? कांग्रेस कम से कम, अगर कोई हमारा कार्यकर्ता गलती करता है तो हम माफी मांगने का, अपना विनम्रता से जनता के बीच में जाने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी कूदना नहीं चाहिए, अभी कूदना नहीं चाहिए। आज दिल्ली के
तो किरण बेदी के कृष्णा नगर स्थित दफ्तर पर हमले की खबर है। 11 लोगों की घायल होने की आशंका है। हमलावरों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन अगर वाकई चुनावों के पहले राजनीति से प्रेरित है, जो लोग थे वो जो हमलावर थे वो किरण बेदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे और बहुत उत्तेजित नजर भी आ रहे थे। मैं चाहती हूँ सबसे प्रतिक्रिया इस बात पर लूं कि अभी हमलावरों की जानकारी, पुष्टि, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। किसी एक पार्टी पर आरोप हमें नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वजह क्या हो सकती है? जिस तरह की राजनीति गिरती चली जा रही है शाजिया जी, और जिस तरह के विज्ञापनों में गोत्र का जिक्र, वो कुछ और कहते हैं, किसी को अवसरवादी बता देते हैं, खुद को ईमानदार बता देते हैं, जिस तरह से गिरता एक स्पाइरल डाउनफॉल हो रहा है, वही यहाँ पर आकर अटका है। देखिए, हिंसा या तो वो शब्दों में हो या फिर किसी भी एक्शन में हो, किसी भी तरह उसको पूरी तरह से कंडेम सबको करना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। किसी के भी कार्यकर्ता कुछ ऐसा करें तो मुझे लगता है उनको रोकना भी चाहिए, और बाकायदा एक पार्टी की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से ये बहुत ही क्लियर चेतावनी होनी चाहिए कि आप इस तरह की गुंडागर्दी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमें तो मालूम नहीं कौन है, इसलिए हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, लेकिन लगातार गाली गलौज करना, गुस्से में आना, इसके लिए जगह रहे नहीं, हमारे होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जगह लगातार बढ़ती जा रही है। एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। किरण बेदी पहुंच चुकी हैं दफ्तर के बाहर, और ये पूरा जमावड़ा आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का पहुंच रहे हैं वहां पर। कुछ ही देर में आपको तस्वीरों में किरण, अच्छा, ये वो तस्वीरें हैं जब हमलावरों ने किरण बेदी हाय हाय के नारे वहां पर लगाए और उसके बाद ये हमला हुआ है। एक बार फिर से सुनाते हैं क्या नारे लगाए जा रहे हैं। तो कृष्णा नगर की गलियों में इस तरह से लोग निकलते हुए, अब इसके आगे की कहानी जो है तस्वीरों में धीरे धीरे ही बयां हो पाएगी, फिर हम आपको जानकारी और भी देंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आलोक जी, सवाल यही है कि अब कुल मिलाकर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो यही, वजहों पर हम चाहे तमाम आकलन कर लें, लेकिन वही है कि फंडिंग से भी जो बवाल हुआ था। नहीं आलोक जी, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, फंडिंग से ध्यान हटे उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये भी एक खतरा मुझे लगता है, क्योंकि आमतौर पर अचानक जिस तरह के आरोप सामने आए हैं, और जो लोग कई लोग इसमें कहते हैं ना हवाला का मामला है, कुछ और है, कई अपराधी तत्व रहते हैं। एक तरफ ये है, किरण बेदी की छवि भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी रही है। ऐसी स्थिति में ये हमला होना ही बताता है, और फंडिंग में खास करके जिस तरह की सफाई दी जा रही है वो और भी अंजना जी आश्चर्यजनक है। वो ये केवल बाहर का फंडिंग आया कि नहीं आया, विदेशी पैसा आया कि नहीं आया, इस बात के लिए एफिडेविट दिया गया था। और उस समय कपिल सिब्बल जी भी एक समय जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल उसमें भी हास्यास्पद है, क्योंकि सही बात है कि इसमें फॉरेन फंडिंग की बात नहीं है। एक झुग्गी झोंपड़ी से 50-50 लाख